साथियों को जो है वो बहुत बहुत सादर उनका अभिवादन है। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मेरा नाम जितेंद्र महिला है और मैं झुंझुनू से हूँ। बेनीवाल साहब और वरिष्ठ नेता सीताराम नायक जी के साथ में जो है वो काम करता हूँ। तो जहां तक इस किसान सम्मेलन की बात है और ये बात है कि हम लोग यहाँ पे क्यों जुटे हुए हैं, तो कल जिस तरह से हम लोगों ने पूरे सोशल मीडिया में 5-6 मोटी मोटी मांगों को लेकर इस धरने का जो है, इस घेराव का जो है वो आयोजन की बात की थी। सबसे पहली मांग थी कि किसानों को जो है वो 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, बिना ट्रिपिंग के मिलनी चाहिए और एक ब्लॉक में मिलनी चाहिए। ये नंबर 1 बात थी। उसके बाद में दूसरी बात थी कि जो ढांचा है वहां पे भी 24 घंटे बिजली सुविधा मिलनी चाहिए। तीसरी बात थी कि 24 घंटे के अंदर किसानों का जो ट्रांसफर है, यदि वो जल जाता है तो उसकी जो है वो 24 घंटे के अंदर उसको बदलना चाहिए। इसके अलावा ये मांग थी कि जो जर्जर पोल हो गए हैं, जो जर्जर लाइनें हैं, उनको जो है उनका तुरंत प्रभाव से नवीनीकरण किया जाना चाहिए। इस तरह की मोटी मोटी मांगों को लेकर जो है वो किसानों ने इस धरने का और इस घेराव का जो है वो आयोजन किया। इसी के साथ में जो है वो आज झीली में भी किसानों ने जीएसएस पे जो है वो 3 बजे जो है वो घेराव का आयोजन किया है। ये पूरी बात हमें क्या बताती है और क्या समझ में आता है इस पूरे के पूरे किसान घेराव से? हमें यह समझ में आता है कि राजस्थान के अंदर 4 साल का ये जो सिस्टम है, ये हमें दिखाता है कि किस तरह से आज इस सरकार, इस कांग्रेस के राज के अंदर, गहलोत सरकार के अंदर किस तरह से बिजली संकट जो है वो इस प्रदेश के अंदर छाया हुआ है। इसके साथ आप देखें कि किस तरह से जो जवान हमारे किसानों के बच्चे तैयारी करते हैं, वो पेपर लीक किस तरह से हर पेपर जो है वो लीक हो रहा है। हमें यह भी समझ में आता है कि किस तरह से कानून और भ्रष्टाचार जो है इस प्रदेश के अंदर एकदम जो है वो नीचे तक व्याप्त हो चुका है। तो किसी भी एंगल से आप देखें इस प्रदेश को, ये हर जगह से जो है वो रिस रहा है, हर जगह से इसका खून निकल रहा है। इन बीजेपी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को 70 साल के अंदर नोच खचोट लिया है और हमें ये समझने की जरूरत है। आज नीति आयोग, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि ये प्रदेश जो देश के 10 पिछड़े राज्य हैं, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ भुखमरी है, जहाँ अशिक्षा है, जहाँ सेहत जो है वो खस्ता हाल है, उन 10 पिछड़े राज्यों के अंदर ये राजस्थान है। ये किसने बनाया है? ये इस बीजेपी और कांग्रेस के राज ने बनाया है। इसलिए हमें ये पहचानने की जरूरत है और समीक्षा करने की जरूरत है और आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश को देश के सबसे पिछड़े इलाकों के अंदर लाके छोड़ दिया है। इसलिए आप साथियों से ये गुजारिश करते हैं और इस बात का हवाला आपको देते हैं कि हनुमान बेनीवाल साहब जो कि पिछले 30 साल से इस प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, इस प्रदेश को उन्होंने एक नई रास्ता दिखाया है, एक नई व्यवस्था की बात की है, एक व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। इसलिए आप साथियों से ये कहना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इस बार आप लोगों को जागना होगा। इस बार हमें एकता दिखानी होगी और ये बताना होगा कि इस प्रदेश के लोग भी जो है, इस देश को बताना होगा कि इस देश के, इस प्रदेश के किसान और जवान भी जाग गए हैं। हम लोग भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। हम लोग भी इस प्रदेश के अंदर किसानों का राज ला सकते हैं। इस देश ने तमाम जगहों पे किसानों की सरकारें देखी, तमाम जगहों पे हमने बदलाव किया, लेकिन राजस्थान जो है वो आज भी एक ऐसा बदनसीब जगह बना हुआ है कि जहाँ पे मजदूरों और किसानों का राज हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए आप साथियों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होइए, आप लोग जागिए, आप लोग बताइए और एकजुट होकर कहिए कि इस प्रदेश को हमें बदलना है, इस व्यवस्था को हमें बदलना है और हमें हनुमान बेनीवाल साहब और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। इसलिए आप देखिए कि पिछले 5 साल में जो जो चुनाव हुए उसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कम से कम 20% वोट हर जगह हासिल कर रही है। सरदार शहर के चुनाव में आपने देखा कि 47,000 वोट हासिल करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। और आप साथियों से कहना चाहते हैं कि बहुत तैयारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ सारे पढ़े लिखे लोग इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल साहब के साथ इकट्ठा हो रहे हैं और इस व्यवस्था को और इस परिवर्तन को बदलने से इस बार कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप साथियों से कहना चाहते हैं कि ये जो किसान घेराव है, ये जो किसानों का प्रदर्शन है, ये ऐतिहासिक है और ये हमारी 2023 की जो लड़ाई है उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। हमें ये कहना चाहिए और बताना चाहिए कि जो किसान के साथ नहीं है, जो जवान के साथ नहीं है, क्या किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आप सब लोगों को मालूम है किस तरह से जो है वो अग्निपथ योजना जो है वो लाई गई और किस तरह से जो है वो उसको इस देश के जवानों और किसानों के ऊपर थोपा गया है। उसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल साहब ने बात रखी। हम लोगों ने देखा कि जोधपुर में जिस तरह से किसान परिवार जो है वो जब
जब उस किसान परिवार का जो है वो सिलेंडर फटा, तो उस बात की भी बात सबसे पहले हनुमान बेनीवाल साहब ने संसद में रखी। तो ये बात किसी जाति की नहीं है, किसी वर्ग की नहीं है, इस प्रदेश में और हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। इस प्रदेश में हो क्या रहा है, 70 साल के अंदर कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर सेट हो गए हैं, बाकी के लोग जो हैं वो जो मुख्य धारा होती है, सत्ता होती है, उससे छूट गए हैं। आप वही सारे लोग हैं जो छूट गए हैं। आप छूटे हुए लोगों को एक रास्ता दिखाना है। तो मैं बहुत बहुत जो है वो आप सब लोगों को जो है वो यहाँ पे आप लोग पधारे, आप सब लोगों का जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया मेला साहब। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इसमें ये जो एक किसानों का संगठन है, इसमें कोई भी पार्टी की बात न करे। मेरा एक